ओम नमः शिवाय। आइए शुरू करते हैं शिव महापुराण का अगला अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय हनुमान जी ने जन्म लिया तो एक घटना घटी। वह यह थी कि जब अंजनी ने देखा कि पवन पुत्र के कथा अनुसार उस बालक में शिव जी का कोई भी मुख्य लक्षण नहीं है और उसका स्वरूप भी वानर के समान है, तो उसने अत्यंत दुखी होकर उस बालक को पर्वत के एक शिखर के नीचे फेंक दिया। परंतु जो ही वह बालक उस पर्वत से गिरा तो ही पर्वत खंड खंड होकर पाताल में धंस गया। अस्तु वह बालक जिस प्रकार पृथ्वी पर गिरा, उसके कुछ देर के बाद उसके नेत्र आकाश की ओर जा टिके। जब उसकी दृष्टि उगते हुए सूर्य पर पड़ी तो उसने समझा कि कोई पका हुआ फल है, मुझे खा लेना चाहिए। ऐसा विचार आते ही जब बालक सूर्य को निगलने के लिए आकाश की ओर बड़े वेग से चला, ठीक उसी समय जब वह बालक सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था, राहु देवता भी सूर्य को निगलने के लिए जा रहे थे। राहु को देखते ही उस बालक ने समझा कि यह व्यक्ति मेरा प्रतिद्वंदी है, इस फल को भी स्वयं खा जाना चाहते हैं। तब वह सूर्य के रथ को रोककर राहु की ओर अपना मुख फैलाकर दौड़ पड़े। राहु से देखते हुए तुरंत भाग गया। हे नारद, उस शब्द के कारण देवलोक में हलचल मच गई और सब देवता अत्यंत आश्चर्यचकित होकर थर थर कांपने लगे। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ वज्र को हाथ में लेकर उसकी ओर चल पड़े। वह बालक सूर्य को निगलने के लिए ही अपना मुंह फैला ही रहा था कि उस समय इंद्र को वहां आते हुए देखकर उसे अत्यंत ही क्रोध आया और वह अपना मुख फैलाकर पहले ही इंद्र को ही निगलने के लिए बढ़ा। ये देखते ही इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र के द्वारा उस बालक को घायल कर दिया, जिसके कारण वह बालक पृथ्वी पर गिरा पड़ा। और हे नारद, शिव जी के यह चरित्र केवल इसलिए किया था जिससे लोक में वज्र की प्रतिष्ठा नष्ट न हो। अस्तु जब प्रभंजन ने अपने पुत्र को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा तो वह उसे मरा हुआ जानकर अत्यंत विलाप करने लगा। उसी समय भगवान सदाशिव ने आकाशवाणी के द्वारा उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रभंजन, तुम इतने व्याकुल मत हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से तुम देवताओं से अपना बदला भी ले सकोगे और वे तुम्हारी शरण में भी स्वयं आ पहुँचेंगे। उपाय यह है कि तुम सब ओर से अपने अंश को खींच लो, अर्थात वायु को बहना बंद कर दो। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर प्रभंजन ने तीनों लोकों से अपने अंश को खींच लिया, स्वयं शिवजी के समीप जाकर आनंद से बैठ गए और उस समय वायु के स्थिर हो जाने से सब देवताओं के उदर फूल गए। सभी प्राणी श्वास के अभाव में व्याकुल होने लगे। तब मैं उन सबको साथ लेकर विष्णु जी के समीप क्षीर समुद्र में जा पहुंचा और उनसे कहा, हे प्रभु, शिवजी से प्रेरणा पाकर वायु ने ऐसा उपद्रव मचाया है और उससे संपूर्ण संसार व्याकुल हो गया है। अब हम लोगों को शिवजी की शरण में पहुंचकर उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। हे नारद, विष्णु जी हमारी इस बात से सहमत हो गए। तब हम सब देवता उनके साथ शिवजी के समीप जा पहुँचे। उन्होंने सब हाल सुनाकर नतमस्तक होकर खड़े हो गए। शिवजी ने हम लोगों की प्रार्थना सुनकर यह कहा, हे देवताओं, यह बालक मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, पवन का पुत्र है और इंद्र ने अपनी मूर्खता में भरकर उसके ऊपर वज्र का प्रहार किया है। यह उचित नहीं है। अब तुम्हें चाहिए कि सर्वप्रथम वायु देवताओं की प्रसन्नता हेतु कोई उपाय करो। जब तक वायु प्रसन्न नहीं होंगे तब तक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। शिव जी की इस आज्ञा को सुनकर सब देवताओं ने वायु से क्षमा मांगी और उसे प्रसन्न किया। तदुपरांत सब लोग शिव जी को साथ लेकर उस बालक के समीप जा पहुँचे। शिव जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही वह बालक उठ खड़ा हुआ। प्रभंजन का दुख भी दूर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सर्वप्रथम विष्णु ने पवन की ओर देखते हुए यह वर दिया कि तुम्हारा पुत्र अत्यंत शक्तिशाली हो, इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के कार्य करेगा, सबके दुखों को दूर करेगा। तदुपरांत मैंने कहा, हे प्रभंजन, यह तीनों लोकों में निर्भय होगा, सबके दंड से बचा रहेगा। फिर सूर्य ने कहा, हे वायु, तुम्हारे इस पुत्र के शरीर पर भविष्य में वज्र से कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे सकेगा। वो हमारा वज्र लगने के कारण उसकी हनु अर्थात ठुड्डी पर चोट लगी है।
अस्तु उसका नाम हनुमान होगा। सब देवताओं ने कहा, और इसे हमारे शस्त्रों से भी कोई भय नहीं होगा। हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने उसे वरदान दिया और उसी समय ऋषि मुनियों ने भी आशीर्वाद देते हुए ही कहा, हे पवन, तुम्हारा यह पुत्र उद्वरता से होगा और रामदूत के नाम से प्रसिद्ध होकर सबके दुखों को दूर करेगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी और मैंने अन्य सभी लोगों ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। सभी ने पवन पुत्र की अत्यंत प्रशंसा की, स्तुति करते हुए जय जयकार किया। और उसी समय शिवजी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए हमने यह वानर का अवतार लिया है। और शिवजी पवन से बोले, हे वायु, हम तुम्हारे पुत्र की हर समय रक्षा करेंगे। इतना कहकर शिवजी और सभी देवता अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो जाने पर वायु हनुमान को गोद में उठाकर अंजनी के पास ले गए और उन्हें अंजनी की गोद में देकर सब वृत्तांत कह सुनाया। उसी समय अंजनी भी अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी के साथ उन्होंने अत्यंत आनंद मनाया और उनकी बाल लीलाओं को देखकर अंजनी तथा केसरी अत्यंत प्रसन्न रहा करते थे। कुछ दिनों में ही हनुमान जी इतने बलवान हो गए कि वो कभी पृथ्वी से उड़कर आकाश में चले जाते, कभी वायु और सूर्य के साथ जाकर खेला करते थे। कभी वे आकाश गंगा में स्नान कर और उनमें अपनी पूंछ को इस प्रकार फटकारते थे कि वह पृथ्वी पर आ जाती थी। उनके इन चरित्रों को देखकर देवता और मुनि अत्यंत आश्चर्य किया करते थे। हे नारद, एक दिन हनुमान मुनियों के आश्रम में गए, परंतु उन्हें कोई पहचान न सका। उस समय सब ऋषि मुनि उनके पराक्रम को देखकर यह विचार करने लगे कि भला यह अपार बलशाली बालक किसका है। जब उनकी अभी से यह दशा है तो आगे जाकर यह न जाने क्या करेगा। अस्तु उन ऋषि मुनियों ने परस्पर यह निश्चय किया कि हम इसे ऐसा शाप दे दे जिसके कारण यह अपना बल भूल जाए और हमें किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचा सके। मुनियों ने हनुमान को यहाँ शाप दिया कि हे मूर्ख वानर पुत्र, तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है कि तू उचित अनुचित का कोई विचार नहीं करता। हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तू अपने बल को भूल जाएगा। जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक तेरी सामर्थ्य प्रकट ना हुआ करेगी। हे नारद, मुनियों के इस शाप को हनुमान ने कोई विचार नहीं किया, परंतु तब यह आकाशवाणी हुई कि हे मुनियों, तुमने हनुमान को ऐसा शाप देकर अच्छा नहीं किया। यह साक्षात शिवजी जी के अवतार है और रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए निमित्त प्रकट हुए हैं। अब बताओ कि विष्णु जी के कार्य को कौन कर सकेगा। तुम्हें उचित है कि अपने शाप का शीघ्र खंडन कर दो, अन्यथा तीनों लोग दुखी हो जाएंगे। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर मुनियों ने हनुमान जी के वास्तविक रूप को पहचाना। तब उन्होंने उनकी बहुत प्रार्थना करते हुए यह कहा कि हे शिव जी के अवतार हनुमान जी, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। अब हम अपने शाप का इस प्रकार खंडन करते हैं कि जब तक उसकी भेंट रामचंद्र जी से नहीं हो सकेगी तब तक अपने बल को भूले रहेंगे। अब अपने सूर्य के पास जाकर विद्या सीखे, इससे आपका और आपके द्वारा संपूर्ण संसार का कल्याण होगा। हे नारद, मुनियों की यह बात सुनकर हनुमान जी अपने माता पिता के समीप लौट आए और उन्होंने सब हाल कह सुनाया। तदुपरांत वे उनसे आज्ञा पाकर सूर्य के समीप जा विद्या पढ़ने लगे। कुछ दिनों में जब वे संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गए तब उन्होंने सूर्य से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। उस समय सूर्य ने उन्हें शिवजी का अवतार जानकर स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे हनुमान जी, मैं आपके मुख्य स्वरूप को जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पंपापुर में जाकर रहे। वहाँ बाली और सुग्रीव दोनों नामक दो भाई रहते हैं। उनमें सुग्रीव मेरा पुत्र है। उसको उचित है कि आप पंपापुर में रहकर सुग्रीव का पक्ष ले और वहीं आपकी भेंट रामचंद्र जी से हो जाएगी। मुझे यही गुरु दक्षिणा चाहिए।
और यही आप मुझे देने की कृपा करें। सूर्य के मुख से यह वचन सुनकर हनुमान अब वस्तु कहकर अपने माता पिता के पास लौट आए और उन्होंने सब वृत्तांत कह सुनाया। अंजनी एवं केसरी ने कहा, अब तुम अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के निमित्त पंपापुर में जाकर रहो, क्योंकि जिस कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है वही कार्य करना तुम्हें इस प्रकार से उचित है। माता पिता के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, माता पिता की आज्ञा पा उन्हें प्रणाम करने के उपरांत हनुमान पंपापुर को चल पड़े। उसके कुछ देर के बाद वे पंपापुर में पहुंचे। वहां जाकर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सुग्रीव अपने घरेलू विवाद के कारण किसी पर्वत पर जाकर रहने लगे हैं और वे वहीं चले गए, सुग्रीव के साथ रहने लगे। और जिस समय सीता के वियोग में दुखी रामचंद्र और लक्ष्मण उस पर्वत के समीप पहुँचे, तब वे अगवानी करके उन दोनों को सुग्रीव के पास ले आए, उनमें मित्रता स्थापित कराई। तदुपरांत उन्होंने रामचंद्र के हाथों से बाली का वध कराया और फिर सीता को ढूंढने के लिए समुद्र को लाद कर लंका में पहुँचे। सब दैत्यों को मारकर अक्षय कुमार का संहार किया और लंकापुरी को इस प्रकार जलाया जिसमें विष्णु भक्तों के घर तो जलने से बच गए, परंतु राक्षसों के सब घर भस्म हो गए। तदुपरांत रावण के अहंकार को नष्ट करके वे अपने साथी वानरों के समीप पहुँचे, उन्हें सब हाल कह सुनाया। हे नारद, हनुमान जी के ऐसे पराक्रम को देखकर रामचंद्र जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि है हनुमान, तुम शिव जी के अवतार तथा हमारे परम हितैषी हो। सुग्रीव आदि सभी वानरों ने उन्हें शिव जी का अवतार जानकर प्रणाम किया। जब हनुमान जी ने यह देखा कि रामचंद्र जी हमें शिव जी का अवतार समझकर आज्ञा देने में संकोच करेंगे, तो उन्होंने ऐसी माया की कि सब लोग ये बात भूल गए कि हनुमान शिव जी के अवतार है। केवल इतना ही ध्यान रहा कि वो अत्यंत बलवान है। तदुपरांत रामचंद्र जी ने हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया और उनकी अत्यंत प्रशंसा करते हुए कहा कि हे कपि, हमें तुम्हारा बड़ा भरोसा है। इसके पश्चात रामचंद्र जी ने लंका जाने की तैयारी की और अपनी सेना सहित समुद्र तट पर जा पहुँचे। और उस समय सब लोग समुद्र के विस्तार को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर सब विचार करने लगे कि इसे किस प्रकार से पार किया जाए। उसी समय हनुमान जी ने सबके देखते ही देखते समुद्र पर सेतु बांध बनाकर तैयारी की। तब रामचंद्र जी ने उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और उसका नाम रामेश्वर रखा गया। और उसी सेतु मार्ग के द्वारा रामचंद्र जी अपनी संपूर्ण सेना सहित समुद्र को पार करके रावण की लंका में जा पहुँचे। हे नारद, राम और रावण में घोर युद्ध हुआ। उनमें हनुमान जी अकेले ही बहुत ही दैत्य सेना को मार गिराया और रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की। और जिस प्रकार मेघनाथ द्वारा शक्ति का प्रहार किए जाने पर लक्ष्मण घायल हो गए, उसी समय सुसेन नामक वैद्य ने यह बताया था कि यदि रात भर में औषधि नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। और उसी समय पे हनुमान सब दैत्यों को जीतकर औषधि के पर्वत को रात में उठाकर ले आए और लक्ष्मण को जीवित कर दिया। उन्होंने रामचंद्र जी की इस प्रकार सहायता की कि रावण का संपूर्ण तेज नष्ट हो गया। और उसी समय वही रावण राम और लक्ष्मण को पकड़कर पातालपुरी ले गया। और उसी समय रामचंद्र जी के द्वारा स्मरण किए जाने पर हनुमान ने पातालपुरी में पहुंचकर वहीं रावण की भुजा उखाड़ी और रामचंद्र और लक्ष्मण की प्राण रक्षा की। रावण को जीतकर रामचंद्र जी जब सीता को लेकर अयोध्या पहुँचे, उस समय हनुमान जी ने उनके साथ अयोध्या पहुँच गए। और जब तक रामचंद्र जी इस लोक में रहे, तब तक उनकी सेवा में संलग्न रहे। और इस प्रकार हनुमान जी के अनेक चरित्र करके और दैत्यों का वध किया, भक्तों को आनंद पहुंचाया। और इस चरित्र को जो कोई भी सुनता है, उन दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री राम।